बाबा श्याम कहते हैं, खुद को कभी किसी का आदी मत होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, अगर आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाइयां भी भूल जाता है। कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। समय अगर अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और अगर आपका समय खराब हो तो आपकी मजाक भी गलती बन जाती है। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता कि हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। अगर पास पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अगर आपके पास गरीबी है तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अक्सर इंसान को वही रिश्ते सजा देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही सबसे बेहतर होता है। कोई अगर तारीफ़ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ़ों के पुल के नीचे एक मतलब की नदी बहती है। एक झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना भी ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। कैसे अकेला रहा जाता है, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में यही सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं ज़रूरत से रिश्ते बनाता है। अगर ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास तक नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को महंगा करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी एकदम सस्ती हो जाएगी। जीत निश्चित हो तो अर्जुन तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। आज आप जिसके लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द में जीने की एक आदत हो जाती है। ज़िंदगी में किसी की भी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता। कोई बताएगा मुझे कि एक इंसान को कितना चाहना पड़ता है कि वो इंसान किसी और को ना चाहे। किसी को खोकर ही उसकी कीमत नज़र आती है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज़ हो। इसीलिए वक्त के रहते सबकी कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछतावा ही रहता है। वो अपने ही होते हैं जो हमारे दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन करो कि मैं हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता ही तोड़ दिया जाए, क्योंकि रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन भरोसा फिर से कभी नहीं जुड़ता। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन आप सुनते रहोगे तो लोग अपने बोलने की हदें भूल जाएंगे। एक अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब ये दुनिया उसकी अच्छाई का मजाक बना देती है। मेरे बाबा श्याम कहते हैं कि ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखकर ही बनाए जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और वहीं कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफ़रत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता।
कभी उस इंसान को नज़रअंदाज मत करना जो आप पर बहुत भरोसा करता है, वरना इसी दिन आपको ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने एक हीरा गंवा दिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना ही प्यार दो, सम्मान दो, वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय में बदलाव रहता है, समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म भी बदलते रहते हैं और कर्म से भाग्य भी बदलता है। उन्हें पता नहीं शायद वो अपना घर ही जला रहे हैं जो अपने घर वालों की शिकायत औरों को सुना रहे हैं। कितनी आसानी से कह देते हैं लोग, रात गई और बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने के लिए रातें ही नहीं, जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी के सफ़र में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं। छोड़ दिया मैंने अब लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने इसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहे हैं तो याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कद्र होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना ज़रूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। आज के इस ज़माने में कभी किसी को महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। यहाँ लोग अधिक खुशी पर नज़र और दुख पर नमक जरूर लगाते हैं। किसी को अगर भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव भेज देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना कि आप समेट सको। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। उन लोगों से हमेशा बच कर रहें जो आपके मुंह पे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि जब चाहें वो हमसे हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा हमसे चाहें वैसा करवा सकते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता। हाँ, ये अलग बात है कि उसने दिल अपना कहीं और लगा लिया है। रिश्ते उनसे रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। अंदाज कुछ और है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक़ है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। लोग कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, लेकिन ऐसे सब्र का क्या मतलब जिसमें लोग टूटकर बिखर जाएं। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन हाथों पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। कामयाब होने के लिए आपको खुद अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही सबसे बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बात ज़रूर सोच लेना कि वही शब्द आपके लिए कहे जाएं तो आपको बुरा ना लगे। जब आपको लगे कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं, आँख खोलकर एक बार आसमान में देखना, वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना।
वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो हैं जो सबको अपना कहा करते थे। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। परिस्थिति के अनुसार ही सब कुछ सुंदर लगता है। जो घंटी स्कूल में सुबह के समय बेकार लगती थी, वही छुट्टी के समय सबसे अच्छी लगती है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जिस इंसान की फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जब दर्द और कड़वी चीज़ें सहन होने लगे तो समझ लेना कि असलियत में जीना आ गया। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, वहीं कुछ लोग धोखा खाकर भी अपने आप को ही गलत साबित कर लेते हैं। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं। इधर प्यार जताते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। इसलिए बाबा श्याम कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी रिश्ते के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन रिश्तों के लिए रोना पड़े वो वास्तव में आपके लायक नहीं, और जो आपके लायक होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाना, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उससे नफरत नहीं करते, अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते कैसे निकाल देता है पता भी नहीं चलता। किसी भी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो वास्तव में आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो अपना नहीं होगा वो आपके पकड़ने के बाद भी लौट कर नहीं आएगा। जब आपको काटने वाले आपको चाटने लगे तो समझ जाना कि वक्त आपका चल रहा है। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं जो आज आपके साथ है कल भी आपके साथ होगा। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। किसी को सिर्फ इतना इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की तुम्हारी औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों को खो दोगे। आप कभी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जैसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह सकते हो? मैंने कहा कि अपने मतलब के लिए कोई कितना गिर सकता है यही देखना चाहता हूँ। मेरे बाबा श्याम कहते हैं कि वो सपने कभी सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो सिर्फ बचपन में आती थी, अब तो सिर्फ थककर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद लौट कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकता। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वार्थ छोड़ दो तो जीवन को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा, और उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता कि समय हमारे पास हो और संबंध ना हो। कोशिश करना कि आपका अपना कोई ना रूठे, कभी ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती, उनकी आने का एक इशारा है कि हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलना है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी हमेशा नहीं रहने वाली है। एक उम्र ढलने के बाद ये बात सबको समझ आने लगती है। ज़िंदगी में कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है।
इसलिए जो आज आपके हैं ही नहीं, उन्हें पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही अकेले रहना पड़ जाए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग बहुत जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल सही हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई हमारा भी है। गलत मानसिकता वाले लोग समझाने से अगर समझ जाते तो यकीन मानिए श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हों, उन्हें ऐसे निभाओ कि जिंदगी भर उनकी रिश्तों की डोर कभी न टूटे। जिंदगी के हर क्षण हर मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पे हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास, ना किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते, समुद्र, शमशान, ईर्ष्या का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी 2 पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। संबंधों को समझ की नहीं, समय की भी बहुत ज़रूरत होती है। बाबा श्याम कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। आप अपने आप से मजबूत होने का ऐसा वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको भंग ना कर सके। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी अवश्य बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। जिंदगी में कभी भी कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं, सच में तो बात ये होती है कि वक्त तो बहुत होता है, वो आपको देना नहीं चाहते। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। अगर आप उस राह पर चलना ही नहीं चाहते तो आपका ईश्वर को देना दोष बिल्कुल गलत है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अच्छे दिल से रिश्ते बनते जरूर हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिक पाएंगे। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते जैसा कि बाहर से दिखाई देते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को खुशियों के लिए एक रास्ता अपने लिए बनाना पड़ता है। यह बात जिसने जानी, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। इंसान की अगर पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ आपकी सहायता करने का अधिकार रखता हो। आंसू दिल दुखने पर निकलता है, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे मकान, तक भरी नज़र और कमज़ोर नज़र
इंसान को की समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराती है। शिकायतें तो सबको है ज़िंदगी से, पर असल में जो जीना चाहते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं बोल पाता। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को निभाने के लिए कभी गूंगा, कभी अंधा, तो कभी बहरा बनना पड़ता है। ऊपर वाला अगर मौज में आए तो सरताज बना देता है, अगर नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपना दुख, अपना दर्द और अपना गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। सही निर्णय भी गलत हो जाते हैं अगर वो देर से लिए जाएं। क्यों चिंता करते हो यदि लोग आपको नहीं समझते? वास्तव में चिंता आपको तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाए। बिना आवाज़ के रोना रोने से कहीं ज़्यादा दर्द देता है। आप चिंताएं उस परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पूरी खबर है। ज़िंदगी में कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। परेशानियां हमको तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना भी रहना बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशी उसे केवल हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं कर सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा पर आ जाए तो शस्त्र उठाना भी जरूरी हो जाता है। क्रोध तब पुण्य में बदल जाता है जब वो मर्यादा के लिए किया जाता है, और सहनशीलता तब पाप में बदल जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी होने पर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़ें, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह कभी ना करें। वक्त के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना यादें ज़िंदगी भर तकलीफ़ देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा रिश्ता और कोई नहीं, और जो रिश्ते में रोता छोड़ दे उससे कमज़ोर रिश्ता और कोई नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की कदर ना समझ पाए वो शब्दों को क्या ही समझेंगे। ज़माना बदल रहा है ये कहकर लोग बदल रहे हैं, और किया तो देखा कुछ नहीं बदला, सब अपने मतलब के लिए चल रहे हैं। अच्छे समय का इंतज़ार करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि अच्छा समय तभी आएगा जब आप उसे सही समय बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि मुझे प्रभु चाहिए, बाकी आगे के सारे निर्णय श्री कृष्ण ने अपने आप कर दिए हैं। नई राह इंसान को डराती जरूर है, लेकिन याद रखिए सफलता इंसान को मुश्किलों के बाद ही मिलती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे न हमसे, वरना नज़रअंदाज करने वालों से हम नजरें तक न मिलाते। इंसान सिर्फ यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन ही नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समझ और साथ एक साथ नसीब होते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए हैं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता।
एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर से दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो और भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत छोटी है। किसी ने बताया कि तुम ठीक हो तो किसी ने कहा तुम गलत, लेकिन तुम खुद से तो देखो कि तुम कहाँ ठीक हो और कहाँ गलत। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इंसान की गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियाँ नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, लेकिन झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगो। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाज़ा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलतियाँ पीठ की जैसी होती हैं, औरों की तो दिखती हैं पर अपनी कभी नहीं दिखाई देती। जिसकी जैसी नीयत हो वो वैसी कहानी रखता है। तो कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई परिंदों को बंदूक रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह हैं, या तो किसी के दिल में रहो या तो किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उसकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते हैं वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिस इंसान ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, अगर आप उसका पीठ पीछे छल करेंगे तो अब भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा मिलना उसको कहते हैं खुशनसीब, और सब कुछ मिलने के बाद भी रोना उसे कहते हैं बदनसीब। और जो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पाकर भी खुश रहता है उसे कहते हैं खुशनसीब। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर ज़िंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता है। एक सच्चा प्यार करने वाला आपसे कहीं ज़्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। सबके शिकवे मिटाने का कभी ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म नहीं होते। जिनमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो खुद भी बहुत गलत हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसमें रिश्तों की कदर होती है। कसूर तो बहुत किए ज़िंदगी में, लेकिन जहाँ सज़ा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। अगर आप समय की कदर करना सीख गए तो समझ लेना ज़िंदगी की आधी मुश्किलों को तुमने समाप्त कर लिया है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ज़रूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। आप मुंह मीठा शब्द बोलकर भी जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आपका कौन अपना है और कौन पराया। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब तक वो देखते हैं कि दुख के बाद भी इंसान उन पर विश्वास रखता है। और यकीन मानिए, आपके विश्वास की कीमत समय आने पर बाबा श्याम खुद देंगे। सहने वाला अगर जुर्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं बाबा श्याम लेते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच और घृणा को पालते हैं। इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग चख ना सकें, और उतने मीठे भी मत बनो कि लोग आपको निगल ही जाएं। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। समय पर यकीन रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक ना एक दिन जरूर रोएगा। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में छलकती है।
अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो आप इस बात का बुरा ना मानो, क्योंकि उनको उतना ही समझ आता है जितनी उनकी समझ उनको इजाज़त देती है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। तुम दुनिया में हर किसी से जीत सकते हो, बजाय उस इंसान के जो आपकी खुशियों के लिए जानबूझकर हार जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक श्री कृष्ण जी का जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण का जो हार सामने हो के भी हार ना माने। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि लोग कुछ दिखावे के लिए जीते हैं तो कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। कुछ मासूम लोग होते हैं जो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासों से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसको इज्जत से बात करना तक नहीं आता हो। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। बाबा श्याम कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान अपनी बात से बार बार मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस समय हो जाती है कि वो खुद सही होने के बाद भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। सच्चाई ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सच्चाई तो ये है कि नकाब उतर जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाएं। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रह जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी के जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन हम जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते।